जब दुनिया ट्रेडिशनल वॉर सिस्टम पर फोकस कर रही है, तब चाइना चुपचाप एक ऐसी मिलिट्री पावर बना रहा है जो सबको हिला कर रख देने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो साउंड से भी 5 गुना तेज है। ऐसी रोबोट आर्मी जो बिना इंसानों के बैटलफील्ड संभाल सकती है। और इनविजिबल सूट्स जिनकी मदद से सोल्जर्स को गायब भी किया जा सकता है। और छोटी सी मॉस्किटो साइज्ड ड्रोन आर्मी जो स्पाई भी कर सकती है और खामोशी से अटैक भी। चाइना आज ऐसे फ्यूचर वेपन्स बना रहा है जिनके बारे में पहले साइंस फिक्शन मूवीज में ही सुना था। लेजर गन्स, AI मिसाइल और 6th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स जिसमें AI पायलट बन चुका है। चाइना इज बिल्डिंग अ मिलिट्री फ्यूचर दैट द वर्ल्ड वाज नॉट रेडी फॉर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चाइना की वो 7 पावरफुल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जो अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी शॉक कर चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम की, जिसने पूरी दुनिया खासकर अमेरिका को एक नए स्ट्रेटेजिक चैलेंज का सामना करवा दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे वेपन होते हैं जो मैक 5 से ज्यादा यानी साउंड से 5 गुना तेज स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन चाइना का DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इस स्पीड लिमिट को भी क्रॉस कर चुका है। एस्टिमेटेड स्पीड मैक 10 तक की रिपोर्ट की गई है, जो लगभग 12,000 किलोमीटर पर आवर बन जाती है। एक एग्जाम्पल से यूं समझें कि अगर DF-17 अपनी मैक 10 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो तो वो बीजिंग से न्यू दिल्ली का 3800 किलोमीटर का फासला सिर्फ 20 मिनट से भी कम वक्त में तय कर सकता है। यू नो व्हाट, इस स्पीड पर कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का हो या किसी और मुल्क का, रिस्पॉन्स देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। ये मिसाइल सिर्फ फास्ट नहीं है बल्कि अनप्रेडिक्टेबल भी है। इसका ट्रैजेक्टरी कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल से काफी मुख्तलिफ है। ये मिसाइल अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करता है और कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से उसे रडार से ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। DF-17 चाइना का पहला ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसको 2019 में नेशनल डे परेड के दौरान ऑफिशियली रिवील किया गया था। इस मिसाइल का डिजाइन 2 पार्ट्स पर बेस्ड है, एक सॉलिड फ्यूल्ड बैलिस्टिक बूस्टर और दूसरा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। जब मिसाइल एयर स्पेस में लिफ्ट लेता है तो बूस्टर उसे और हाई एल्टीट्यूड तक ले जाता है, जिसके बाद HGV बूस्टर से अलग होकर अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करता है। इसके अलावा DF-17 की रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर तक एस्टिमेट की जा रही है और इसमें कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों टाइप के वॉरहेड्स फिट किए जा सकते हैं। यानी अगर कोई स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो बिना किसी वार्निंग के एनिमी के अंदर तक न्यूक्लियर हाई डैमेज पे लोड पहुंचा सकता है। 2021 में एक टेस्ट के दौरान चाइना ने रिपोर्टेडली एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की थी जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपने टारगेट के पास पहुंची थी। ये टेस्ट पेंटागन के लिए एक स्पुतनिक मूवमेंट जैसा था, जैसे पहली दफा रशिया ने सैटेलाइट लॉन्च करके कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। वैसे ही शौक ये हाइपरसोनिक टेस्ट ने दिया था। यहाँ तक के पेंटागन के टॉप जनरल्स ने ये खुद एडमिट किया है कि इस वक्त अमेरिका के पास कोई ऐसा डिप्लॉयड सिस्टम नहीं है जो DF-17 जैसे मिसाइल को रोक सके। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि इन मिसाइल को इंटरसेप्ट करना ऐसे है जैसे आप एक इनविजिबल बुलेट को हवा में दूसरी बुलेट के साथ शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो रशिया भी हाइपरसोनिक वेपन्स में आगे है, जैसे एवनगार्ड और जिरकॉन। लेकिन फर्क ये है कि चाइना का DF-17 ऑपरेशनल है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जा चुका है, जबकि अमेरिका और यूरोप अभी तक टेस्ट फेजेस में ही स्टक हो गए हैं। लॉजिकली देखें, जब आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो दुनिया के टॉप एडवांस मिलिट्री शील्ड को भी क्रॉस कर जाए, तो आप सिर्फ वेपन्स में नहीं बल्कि डिप्लोमेसी में भी अपना प्रेशर बना लेते हैं, और चाइना इस रेस में सबसे आगे है। इसके अलावा एक और चीज पिछले कुछ दिनों से बहुत वायरल जा रही है, और वो है रोबोट आर्मी। चाइना की रोबोट आर्मी के हवाले से दुनिया भर में बुज़ है, लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या असल में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। रियलिटी ये है कि चाइना ने AI को अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान का सेंट्रल पॉइंट बना दिया है। चाइना के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कि नोरिंको और चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप AI बेस्ड रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने में लगे हुए हैं, जैसे ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल, AI गाइडेड मशीन गन्स और कॉम्बैट सपोर्ट बोट्स जो इंडिपेंडेंटली रिकॉग्निशन यानी जासूसी और लिमिटेड एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। 2024 के बाद चाइना ने कुछ AI कंट्रोल्ड रोबोट्स का डेमो भी दिया है जो टेरेन स्कैनिंग और इवन फायरिंग सिमुलेशन भी कर सकते हैं।
एक और ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है ऑटोनोमस स्वार्म ड्रोन्स, जिसकी चाइना में बहुत बड़ी एग्रेसिवली रिसर्च हो रही है। ये छोटे छोटे ड्रोन्स एआई से लिंक्ड होते हैं और बिना ह्यूमन कंट्रोल के कोऑर्डिनेशन में एनिमी एरिया में अटैक या सर्विलेंस करते हैं। एंड चाइनीज मिलिट्री ने इन ड्रोन्स को डेजर्ट और माउंटेन टेरेन में सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है और इस तरह के स्वार्म टैक्टिक्स अमेरिका में भी डेवलप हो रहे हैं। लेकिन चाइना इस फील्ड में काफी तेजी से आगे निकला है। प्रोपेगेंडा एंगल तब समझ में आता है जब चाइनीज स्टेट मीडिया इन टेक्नोलॉजीज को एग्जैजरेटेड तरीके से प्रेजेंट करता है, जैसे सुपर सोल्जर रोबोट्स या ऑटोनोमस बैटलफील्ड स्क्वाड्स। लेकिन असल में इनकी फुल डिप्लॉयमेंट अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एआई सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड में रियल टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए और ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना सिर्फ दिखावा कर रहा है, बल्कि वो कॉन्टिन्यूसली एआई और रोबोटिक्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका की ये रिपोर्ट देखें, जिसमें चाइना का एआई कैपिटल एक्सपेंडिचर 2025 में 98 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है और जिसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 400 बिलियन यॉन यानी कि 56 बिलियन डॉलर्स है। इसके अलावा रिसेंट ईयर्स में चाइना ने कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक वेपन्स भी अनवेल किए हैं जो न सिर्फ एडवांस है बल्कि पेंटागन जैसे इंस्टीट्यूशन को भी सोचने पर मजबूर कर चुके हैं, जैसे कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर बेस्ड अटैक सिस्टम जो ड्रोन्स या एयरक्राफ्ट्स को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है। चाइना इस टेक्नोलॉजी को बॉर्डर डिफेंस और एंटी सैटेलाइट मिशन के लिए तैयार कर रहा है। पेंटागन की इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया है कि चाइना इस वक्त दुनिया का लार्जेस्ट हाइपरसोनिक वेपन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करता है, जहां हर 2 महीने में एक नया एडवांस सिस्टम लाजमी टेस्ट किया जाता है। इस वक्त चाइना का मिलिट्री बजट 230 बिलियन डॉलर से भी एक्सीड कर चुका है और वो लगभग डायरेक्ट यूएस के पीछे आना शुरू हो गया है। लेकिन फर्क सिर्फ पैसों का नहीं है, फर्क है स्ट्रेटजी और स्केल का। चाइना ने पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी के हर विंग को रिस्ट्रक्चर किया है। आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, रॉकेट फोर्स, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स सबको मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एआई बैक्ड कमांड सेंटर से लिंक कर दिया है, यानी कम्प्लीटली यूज किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री फोर्स में। एंड एक रिपोर्ट ये भी आई है कि चाइना अब अमेरिका के पेंटागन से भी कई गुना बड़ा कमांड सेंटर बनाने जा रहा है, जो डीप अंडरग्राउंड और साइबर सिक्योर होगा और ये रिस्पॉन्स सिस्टम भी खुद ही ट्रिगर करेगा। ह्यूमन अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। आज चाइना के पास लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, लगभग 2 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स, और वो इस फोर्स को एआई और ऑटोमेशन के जरिए और भी एफिशिएंट बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चाइना की फोर्स सिर्फ बड़ी नहीं है बल्कि स्मार्ट और अनप्रेडिक्टेबल भी बनती जा रही है। इसी चीज को देखते हुए चाइना ने अपने सोल्जर्स के लिए एक इनविजिबल सूट का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। इमेजिन करें बैटलफील्ड पर एक ऐसा सोल्जर जो आंखों के सामने होकर भी नजर बिल्कुल भी ना आए, न सैटेलाइट उसे डिटेक्ट कर सके, न नाइट विजन उसे ट्रेस कर पाए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि चाइना के नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इनविजिबल सूट्स ये वो टेक है जो बैटलफील्ड पर पूरा गेम चेंज कर सकती है। चाइना के लीडिंग डिफेंस इंस्टीट्यूट्स जैसे कि पॉलीटेक्नोलॉजी, बीटीईसी इस वक्त ऐसे कॉम्बैट सूट्स डेवलप कर रहे हैं जो सोल्जर्स के आसपास के एनवायरनमेंट का लाइव डाटा लेकर रियल टाइम सरफेस अडेप्टेशन करते हैं। यानी अगर सोल्जर जंगल में हो तो सूट का टेक्सचर और कलर लीव्स जैसा बन जाता है, और अगर वो कंक्रीट बिल्डिंग के आसपास हो तो सूट सरफेस वैसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट लाइक कैमिलियन स्किन। ये टेक्निक मेटा मटेरियल्स और क्वांटम स्टेल्थ नैनोटेक का यूज करती है, जो लाइट के रिफ्लेक्शन को इस तरह कंट्रोल करती है कि सूट का अंदर का बंदा प्रैक्टिकली इनविजिबल हो जाता है। 2023 में एक लीक्ड वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें चाइनीज सोल्जर को फील्ड टेस्ट के दौरान ऑलमोस्ट डिसअपियर होते देखा गया था। कुछ लोगों ने इसे एक विजुअल इल्यूजन कहा, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने उस वक्त ये कंफर्म कर दिया था कि ये एक्टिव ऑप्टिकल कैमोफ्लेज का रिजल्ट ही है। चाइना के रिसर्चर्स इस सूट को सिर्फ विजुअल से इनविजिबल नहीं बना रहे, बल्कि इंफ्रारेड और थर्मल डिटेक्शन से बचाने का सिस्टम भी डेवलप कर चुके हैं। मतलब अगर ड्रोन या सैटेलाइट हीट सिग्नेचर से ट्रेस करने की कोशिश करे तो सूट की स्पेशल कोटिंग उस हीट को एब्जॉर्ब या डिफ्लेक्ट कर देगी। इस सूट का और भी एडवांस वर्जन चाइना के गोस्ट वॉरियर प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जहां पर सूट्स में नॉइज रिडक्शन लेयर, जीपीएस जैमर और बिल्ट इन एआई टैक्टिकल HUD भी इंक्लूड किया गया है। यानी सोल्जर सिर्फ इनविजिबल नहीं होगा, बल्कि बैटलफील्ड इंटेलिजेंस में भी 10x स्मार्ट होगा। वेस्टर्न एनालिस्ट का मानना है कि अगर ये सूट्स फुल स्केल पर डिप्लॉय हो गए तो ये मॉडर्न वॉरफेयर के रूल्स कंप्लीटली बदल देंगे, क्योंकि एनिमी को अगर पता ही नहीं चलेगा कि अटैकर कहां से आ रहा है तो डिफेंस तो इम्पॉसिबल ही बन जाएगा। यही वजह है कि यूएस और नाटो अब इस टेक्नोलॉजी के काउंटर मेजर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चाइना के क्लोकिंग सूट्स के लेवल तक कोई और नहीं पहुंच सकता। आज के वक्त में चाइना के इस इनविजिबल सूट टेक को स्पेशल फोर्सेस और बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन यूनिट्स के लिए लिमिटेड डिप्लॉयमेंट में ला दिया है। इन सूट्स की फील्ड टेस्टिंग हिमालयन बॉर्डर, साउथ चाइना सी और अर्बन एरियाज में भी
हो चुकी है और हर नए वर्जन में सूट और ज्यादा रिस्पॉन्सिव, लाइट वेट और ड्यूरेबल होता जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी है वो ये है कि आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में साइज की कोई हद नहीं होती। आप लोगों को पता है कि जितनी छोटी चीज हो उतनी ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है। चाइना ने इस प्रिंसिपल को समझते हुए अपनी मॉस्किटो ड्रोन आर्मी भी डेवलप करना शुरू कर दी है। एक ऐसी छोटी और एडवांस ड्रोन फ्लीट जो न सिर्फ एनिमी टेरिटरी की स्पाई कर सकती है बल्कि चुपचाप साइलेंट अटैक भी कर सकती है। ये ड्रोन्स इतने छोटे हैं कि इन्हें नॉर्मल ह्यूमन आई से देखना बहुत मुश्किल है, मगर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मॉस्किटो ड्रोन का नाम उसके साइज और नेचर से लिया गया है। इन ड्रोन्स का साइज आम ड्रोन से कई गुना ज्यादा छोटा है और इन्हें एडवांस एआई से इक्विप किया गया है जो टारगेट ट्रैकिंग और रियल टाइम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रोन्स सिर्फ स्पाई मिशन के लिए नहीं है बल्कि उनमें माइक्रो एक्सप्लोजिव्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉड्यूल्स भी लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये साइलेंटली किसी भी मिलिट्री बेस या एडवांस एयरक्राफ्ट्स को भी चंद ही मिनट्स में कंप्लीटली क्रश कर सकते हैं। ट्रेडिशनल टैंक्स, जेट्स या सोल्जर्स को डिटेक्ट करना तो आसान है, लेकिन इतने बारीक मॉस्किटो ड्रोन को रोकना लगभग नामुमकिन है। सैटेलाइट इमेज और लीक्ड मिलिट्री डॉक्यूमेंट से में ये भी पता चला है कि चाइना ने अपनी ड्रोन फैक्ट्रीज में हजारों की तादाद में ये मॉस्किटो ड्रोन बना रखे हैं जो इंस्टेंट डिप्लॉयमेंट के लिए भी बिल्कुल रेडी हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा मॉस्किटो ड्रोन रखने वाला मुल्क भी चाइना ही है। साथ ही एक चीज हम ये भी बहुत सुनते हैं कि जब दुनिया अभी तक 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स जैसे F-35 और J-20 की डेवलपमेंट में बिजी है, तो चाइना ने इस फील्ड में भी अपनी नजर सबसे आगे रखी हुई है। 6th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स जो AI पावर्ड, सुपर मैन्यूवरेबल और नेक्स्ट लेवल स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के मालिक होंगे। चाइना की मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री जिसमें चैंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन और शेनयोंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन शामिल है, उन्होंने मिलकर अपने 6th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। इन जेट्स का फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल एरियल कॉम्बैट नहीं है बल्कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर है। मतलब ये जेट्स एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब एक साथ करेंगे। 6th जनरेशन जेट्स में सबसे खास बात है एआई इंटीग्रेशन। ये जेट्स अपने ऑन बोर्ड एआई सिस्टम की मदद से बैटलफील्ड का रियल टाइम एनालिसिस करेंगे, अपने सेंसर से आने वाले डाटा को इंस्टेंटली प्रोसेस करेंगे और फिर फास्टली पायलट को ऑगमेंटेड रियलिटी HUD यानी हेड्स अप डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं जिसमें सब इंफॉर्मेशन, टारगेट और थ्रेट एनालिसिस भी विजुअलाइज्ड हो जाएगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इस जनरेशन में एडवांस लेवल की लगाई गई है। 6th जनरेशन जेट्स अपनी सरफेस डिजाइन, एडवांस कंपोजिट मटेरियल के जरिए रडार और इंफ्रारेड डिटेक्शन से प्रैक्टिकली इनविजिबल होने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। चाइना का सबसे बड़ा गोल है कि ये 6th जनरेशन जेट्स US के F-35 और अपकमिंग F-42 से भी कई गुना बेहतर हो। ये एयरक्राफ्ट्स खुद एक फ्लाइंग कमांड सेंटर होंगे जहां से साइबर अटैक्स के साथ साथ एनिमी सिस्टम को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। देखा जाए तो इससे चाइना को एयर सिक्योरिटी के साथ साथ नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। स्पेक्युलेशंस हैं कि चाइना के 6th जनरेशन जेट्स की टेस्टिंग 2025 की एंडिंग में शुरू हो सकती है और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट 2030 के आसपास पॉसिबल है। अगर ये सक्सेसफुल हुए तो एशिया पैसिफिक रीजन के स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स पूरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि चाइना की एयर फोर्स इस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस और इंटेलिजेंट एयर कॉम्बैट फ्लीट के साथ टॉप नंबर 1 में रेडी होगी। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे चाइना के कुछ फ्यूचर वेपन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है। चाइनीज ऑफिशियल वेबसाइट से काफी इंटरेस्टिंग वेपन्स हैं। मैं आपको 2 से 3 बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लेजर गन की। रिसेंटली चाइना ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर भारी इन्वेस्टमेंट की है। लेजर गन्स या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की खास बात यह है कि ये लाइट स्पीड पर अटैक करते हैं जिसे रोकना या डॉज करना नामुमकिन है। चाइना के लेजर सिस्टम ड्रोन्स, मिसाइल और इवन इनकमिंग आर्टिलरी शेल्स को भी सेकंड्स में डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये वेपन्स पोर्टेबल और व्हीकल माउंटेड दोनों फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं और इंटरेस्टिंगली चाइना की मिलिट्री ने फील्ड ट्रायल्स में इसका सक्सेसफुल यूज भी किया है। इसके बाद आता है एआई मिसाइल। मिसाइल टेक्नोलॉजी में चाइना ने एआई का इंटीग्रेशन बहुत आगे बढ़ा दिया है। एआई गाइडेड मिसाइल अपनी टारगेट ट्रैकिंग और इवेजन टेक्निक्स को रियल टाइम में एडजस्ट करते हैं, जो उन्हें ट्रेडिशनल मिसाइल से बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। ये मिसाइल अपने फ्लाइट पाथ और मैन्यूवरिंग को बदलते रहते हैं ताकि इजिली एनिमी रडार को बाईपास कर सके। ये मिसाइल अपने लीडर के साथ रियल टाइम डाटा भी शेयर करते हैं और फिलहाल अभी ये रिसर्च मूड पर है। इसके बाद आता है स्मार्ट वॉर मशीन्स। आज के बैटलफील्ड पर ह्यूमंस के साथ साथ रोबोटिक टैंक्स और कॉम्बैट ड्रोन्स भी डिप्लॉय हो रहे हैं। चाइना इन स्मार्ट मशीन्स को भी एआई से इक्विप कर रहा है, जो उन्हें बैटलफील्ड में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की सलाहियत देती है। ये मशीन्स एनिमी की पोजीशन को भी डिटेक्ट कर सकती है, जरूरत पड़ने पर अटैक भी कर सकती है बिना किसी ह्यूमन कमांड के। आने वाले वक्त में ये फ्यूचर वेपन्स ट्रेडिशनल वॉर को मुकम्मल बदल देंगे। ज्यादा नहीं, अगले 10 से 15 साल बाद ये टेक्नोलॉजी जरूर एवोल्यूशन लाएगी।
सब्सक्राइब